माता जी, उस समय जब इनकाउंटर हो रहा था तो आप वहाँ थी क्या? हाँ मुझे रहे। क्या हुआ जरा पूरा याद करके बताइए, सही एकदम। ओझा गनी हम गनी हमारे पतो गई रही जैसे वजह जाता नहीं गनी जाए तले मंडल दरोगा जगदीशपुर के वो हमने पर लाठी चार्ज करा दिला। और जगदीशपुर वाला राजेश तो डीएसपी थे ना, डीएसपी ना, ये मंडल नाम है एसएचओ। हाँ हाँ, फिर वो हमने पर लाठी चार्ज करा। 3 गो लेडीज रही सब लाठी चार्ज करा दे के लगल बहे दे चोट बहे मुँह में लगा रहे सबरो मरले रहे लाठी चार्ज करके। और बाद पतोहियों का लगा रहे हमनी के सामने गोली मारल लो। तो आप लोगों को सामने रख के पुलिस भरत को समझा सकती थी कि अरे भाई। ना समझावल ना पुलिस और लड़का हमारे जैसे भी गिलास पिस्तावल जैसे आके डीएसपी हाथ धो के गर्दन पर उनकरा कान्हा पर हाथ धो के ले जाए लगलन। ओकरा बाद जन पकड़ाइल बड़न है जेल में अच्छा है लात से मार के उनका के आ तब गोली मार ले बालो। लात से मार के जमीन पर गिरा दिया, तब गोली मार ले बालो। आँख के सामने गोली मार दिया। हाँ हम कितना कोशिश कर नहीं जाए हमारे को ना जा दिया। माँ तो अपने गोली खा लेगी, बेटे को मरने देगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव का खास पेशकश। आपको पता ही है भरत तिवारी इनकाउंटर केस, जिसे मैंने दिखाया था कि किस तरह से सरेंडर करने के बाद पुलिस वालों ने बेरहमी से भरत तिवारी की हत्या कर दी। न्यायिक जांच का आदेश हो गया है, न्यायिक जांच आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा, आपको भी पता है। और न्यायिक जांच आयोग के काम करने से तो किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी नहीं, आयोग का ये काम भी नहीं है। लेकिन भरत का परिवार, भरत के शुभचिंतक लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह, जो लगातार इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन को से शिकायत की थी, राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान लिया था, मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि आप अपने स्तर से इनकी शिकायतों का निपटारा करिए। चीफ सेक्रेटरी ने प्रशासनिक जांच शुरू कराई और कई बड़े खुलासे सामने हुए हैं। तो एक तरफ न्यायिक जांच आयोग अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ वकील साहब परिवार के साथ मिलकर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? आरा आए हैं, बिलोटी गांव गए हैं, तो गिरफ्तारी कब तक होगी बाकी आरोपियों की? एक तो हो गया जिसका नाम का खुलासा सबसे पहले मैंने ही किया था कि किसने पहली गोली चलाई, अक्षय कुमार। बाकी कब होंगे? जी, एफआईआर नंबर 178/2026 शाहपुर थाना में जो भरत तिवारी हत्याकांड में जो दर्ज हुआ, उसके मुख्य आरोपी हैं राजेश कुमार शर्मा, जो कि एसडीपीओ डीएसपी जिसको बोलते हैं, और दूसरा है राजेश मालाकार जो कि एसएचओ शाहपुर थाना था, और तीसरा जो है अक्षय कुमार था एसटीएफ। और जो नया खुलासा जो इसमें नाम जिस लोगों के पुलिस वाले के हुए हैं उसमें विकास कुमार है, अंकित है, अंकित आर्यन, और उसके अलावा जो हरीशचंद्र है, एएसआई रामचंद्र है, ये सारे। और इन लोगों के वीडियो रिलीज हो गई है। जो एविडेंस में जो जांच हुई थी राष्ट्रपति महोदया के आवेदन देने के बाद, जो वहाँ से ऑर्डर हुआ था मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव ने जो जांच बैठाया था 2 लेवल का, एक प्रशासनिक जांच जो कि डिविजनल कमिश्नर पटना के द्वारा एसडीएम के खिलाफ, और डीएम के ऑफिस में जो भरत तिवारी ने आवेदन दिया था 1400 करोड़ घोटाले का, उसकी पूरी जांच, और दूसरा पुलिस मुख्यालय से जो जांच हुई थी जिसमें कि पुलिस मुख्यालय के जांच से एफआईआर नंबर 178 में बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा हुए। उस साक्ष्य में सीडीआर, मोबाइल लोकेशन, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ था, और जो बैलिस्टिक हथियारों की जांच हुई थी, इससे खुलासा हुआ है
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोली पहले मारा गया था, 2 गोली 15 मिनट बाद मारा गया था प्राइवेट पार्ट में गाड़ी के अंदर, जिससे 3 गोली मारने के बाद पुलिस ने तो जीप में उठा लिया था भरत को, तो फिर 2 गोली क्यों मार दिया? 2 गोली उसकी, क्योंकि 3 गोली मारने से पहले उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। 3 गोली मारने के बाद कुछ 15 मिनट तक जो है गाड़ी में जब गया, गाड़ी में 15 मिनट बाद इसलिए मारा कि ये मर जाए। और ये तो हत्या मने मनसा ही थी हत्या की, इसलिए मनसा थी कि अगर वो भरत तिवारी घायल होकर के भी जिंदा अगर हॉस्पिटल में बच जाता तब तो वो खुद गवाह होता, क्योंकि साक्ष्य ये होता, साक्ष्य तो अटेम्प्ट टू मर्डर का उस समय होता वो गवाह। आपके हिसाब से तो एकदम विशुद्ध हत्या है, ये इनकाउंटर है ही नहीं। नहीं, विशुद्ध हत्या है, इसलिए कि ये 1400 करोड़ का जो घोटाला जो है, ये 1400 करोड़ का फंड कहां से आया? बिहार सरकार ने दिया, भारत सरकार ने दिया और आपदा विभाग ने दिया। मैंने जो पता किया है आपदा विभाग से, केवल 52 करोड़ मिला है गंगा नदी पर पत्थर बोल्डर रखने के लिए, और बाकी 2-4 करोड़ मिला है विस्थापितों की मदद के लिए। वो जो है ना, वो तत्काल राहत राशि थी। एक गांव के बसाने में हजारों करोड़ लग जाता है, वो तत्काल राशि जो आपने पता किया था शुरू में, वो तत्काल राशि दी गई थी। उसके बाद उस पूरे गांव को बसाने के लिए, एक पूरा गांव बसने डीएम से नहीं पूछा? डीएम को तो पता होगा कि ये था 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट। बिल्कुल, डीएम ने सारी रिपोर्ट बताई है और आज भी डीएम साहब से पूरा रिपोर्ट जाकर के मांगे हैं, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस पे कार्रवाई होगी। सारे साक्ष्य मिल गए हैं, एसडीएम के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसडीएम भी गिरफ्तार होगा क्योंकि साक्ष्य उसके खिलाफ मिल गया है। सरकारी घोटाला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी चार्ज उस पर लगेगा एसडीएम पे, क्योंकि उसने कुछ स्थानीय नेताओं और पुलिस वाले, जो गुंडे पुलिस वाले हत्यारे हैं, उनसे मिल करके साजिश रच करके हत्या करवाया है। चलिए, तो आप वकील साहब को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि एकदम हत्या है और इनके पास पूरा पुख्ता प्रमाण है, सबको फांसी होगी। भरत की माता जी हैं यहाँ पर। माता जी, उस समय जब इनकाउंटर हो रहा था तो आप वहाँ थी क्या? हाँ, मुझे रे क्या हुआ जरा पूरा याद करके बताइए, सही एकदम। ओझा गनी, हम गनी, हमारे पतो गई रही, जैसे ओझा जाता गनी जाए तले मंडल दरोगा जगदीशपुर के, वो हमने पर लाठी चार्ज करा दिला। और जगदीशपुर वाला राजेश तो डीएसपी थे ना? डीएसपी ना, ये मंडल नाम है, एसएचओ। हाँ, फिर वो हमने पर लाठी चार्ज करा। 3 गो लेडीज रही सब, लाठी चार्ज करा दे के लगल बहे दे चोट बहे मुँह में लगा रहे, सबरो मरले लाठी चार्ज करके। और बाद पतोहियों का लगा रहे, हमने के सामने गोली मार लो। तो आप लोगों को सामने रख के पुलिस भरत को समझा सकती थी कि अरे भाई। ना समझावल ना पुलिस, और लड़का हमारे जैसे भी गिलास पिस्तावल जैसे आके डीएसपी हाथ धऽ के गर्दन पर उनकरा कान्हा पर हाथ धऽ के ले जाए लगलन। ओकरा बाद है जन पकड़ाइल बड़न है जेल में, अच्छा है लात से मार के उनका के, आ तब गोली मार ले बालो। लात से मार के जमीन पर गिरा दिया, तब गोली मार ले बालो। आँख के सामने गोली मार दिया। हाँ, हम कितना कोशिश करी जाए, हमारा को ना जाए दिया। माँ तो अपने गोली खा लेगी, बेटे को मरने देगी? चंदन, आप थे उस समय वहाँ? जी, आप भी थे वहाँ? जी, मैं 50 मीटर की दूरी पे ही था। 50 मीटर की दूरी पर थे तो सब कुछ देखा होगा? जी, सब कुछ देखा। क्या देखा, एकदम सही सही बताइए। पहले तो हम लोग जब पुलिस आई थी तो हम घर पे थे, तो हम लोगों ने देखा कि 7-8 गाड़ी जा रही है। तो हम लोगों के मन में कुछ डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है, 7-8 गाड़ी क्यों जा रही है। तो हम पीछे के रास्ते से दौड़ के हम वहाँ पहुँचे, तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई थी, घेराबंदी कर लिया गया था भैया को। तो हम लोगों ने मतलब भैया जो भी मांग था वो मांग रहे थे पुलिस वाले से। उसके बाद बोले भैया कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, जब आप मेरा मांग पूरा करिएगा तो उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि हथियार उन्होंने फेंक दिया। फेंकने के बाद वहाँ के जो डीएसपी थे वो और शाहपुर के एसएचओ, उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा और बात में उलझाया और 20 मीटर आगे ले जाके
उनको धक्का दे दिया गया, लात से मार दिया गया और वो गिरे और उसके बाद गोलियों से भून दिया गया उनको। मतलब सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा? जी, मैं वहीं पे था और 50 मीटर की दूरी पर? और कुछ देर बाद मुझे भी मतलब मैंने भी जाने का प्रयास कर रहा था, तो वहाँ के जो STF आए हुए थे वो बोले इसको, ये भाई है उसका मार, इसको भी गोली मार। मेरे पे भी कॉक कर रहे थे, मेरे मतलब दुर्व्यवहार कर रहे थे हमारे साथ। आपको भी धमकी दे रहे थे गोली मार? हाँ, ये भाई है उसका मारो, इसको भी गाली देके। अभी जो हो रहा है सब कुछ सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अभी तक मात्र एक छोटी मछली फंसी है इसमें। हम लोग बड़ी मछली का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी घेरे में। मुख्यमंत्री जी से मिले थे आप लोग, तो क्या आश्वासन मिला और कोई एक्शन हुआ? जी, उसके बाद एक्शन हुआ है, STF जवान गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद जो हमारे DSP साहब थे उनको सस्पेंड किया गया है और जो DSP क्या बोलते हैं उसको, SDM, उनको भी पद से हटाया गया है शायद। चलिए, तो ये बता देता हूं कि DSP को अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, उनको पोस्टिंग से हटा दिया गया है, मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। SDM को भी वहां से जगदीशपुर से हटा दिया गया है, लेकिन कोई अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। और परिवार की यही मांग है कि जो दोषी आरोपी SDM हैं, DSP हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और माता की हालत देखिए क्या है, रोते रोते बेहाल है। अब किसी का बेटा उसकी आंखों के सामने मार दे कोई, तो उस माँ पर क्या गुजरेगी आप देख सकते हैं। माता जी, लगता है न्याय मिलेगा, उम्मीद है? अब देखिए, उम्मीद थोड़ा बहुत है, अब सब पकड़ा जाए तब उम्मीद पूरा विश्वास हो। मुख्यमंत्री से मिली है तो कुछ उम्मीद बढ़ी है? हाँ, कुछ बढ़ल बा उम्मीद, मिले नहीं। तो मुख्यमंत्री से पूरा परिवार मिला था और सम्राट चौधरी ने एक्शन भी लिया था। तत्काल SDM को वहाँ से तबादला हुआ था। DSP की जो पोस्टिंग हुई थी उत्पाद विभाग में, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, उनको वहाँ से हटाया, पुलिस मुख्यालय में अटैच किया। और जो अक्षय कुमार जिससे पहले सबसे पहले गोली मारी थी, जिसका नाम का खुलासा सबसे पहले मैंने किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी तक थानेदार गिरफ्तार नहीं हुआ है। DSP के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, SDM के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। और इसी को लेकर लगातार ये परिवार संघर्ष कर रहा है। आज ये परिवार पटना आया है। वकील साहब, क्या लगता है, गिरफ्तारी होगी? आप कोर्ट में कुछ कर रहे हैं? जी, हमारा कोर्ट में आवेदन मूव किए हैं और जो है मंडे को आगे प्रक्रिया होगी। लेकिन उससे पहले DM से जो मिले आज, DM ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेरे सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात किया और DM को आदेश दिया कि भाई इस पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो हमको लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में गिरफ्तारी किसी न किसी की ज़रूर होगी, क्योंकि ये लोग अभी फरार चल रहे हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर से जरा लगातार हम संपर्क में हैं और चीफ सेक्रेटरी से लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि साक्ष्य इतना सबूत है इन लोगों के खिलाफ। CDR रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, हथियार की जांच हो गई है, सभी हथियारों से फायरिंग हुई है। 5 गोली अलग अलग हथियारों से हुए। DSP के हथियार जो राजेश कुमार शर्मा है, उसके हथियार से भी फायरिंग हुई है, उसकी गोली बरामद हुई है शरीर से। और SHO जो है शाहपुर मालाकार जो है राजेश कुमार मालाकार, उससे हथियार से भी फायरिंग हुई है। बड़ी बात है वकील साहब, आपने देखा होगा कि जो पुलिस ने रिकवरी दिखाया है इनकाउंटर स्थल से, उसमें दिखाया है 2 खोखा जो पिस्टल की गोली थी, और 2 दिखाया है कि उसमें लोडेड था। वो तो पिस्टल की गोली ही नहीं है, उसका बोर ही अलग है। AK-47 या SLR राइफल की गोली लिखा गया। बिल्कुल, ये सारा रिपोर्ट में आया है, क्योंकि ये लोग जो है ना पुलिस वाले बड़े सातिर हैं, लेकिन सातिरपना इनका चला नहीं। ये सारे हत्यारे क्या चाहते थे कि साक्ष्य से छेड़छाड़ करना, ये साबित करना चाहते थे कि जो है उस हथियार से गोली नहीं फायर हुआ है। लेकिन जो सच तो बोलता है ना, जो इफेक्टिव SLR राइफल कहाँ से आ जाएगा भरत के पास? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए ना देखिए, छेड़छाड़ करने की कोशिश किया लेकिन पकड़ा गया। जो चूक हो गई, तो बहुत बड़ी चूक हो गई। ये मतलब छेड़छाड़ कर नहीं पाए और उल्टा ये पकड़े गए। और फोरेंसिक रिपोर्ट में सारे हथियारों की फायरिंग की जांच हो गई। कहा जा रहा है कि इस इनकाउंटर की योजना किसी दूसरे थाने में बन रही थी। थाने का नाम भी सामने आया है। कौन? धनगाई थाना। धनगाई थाना में सारी प्लानिंग बनी। क्या है एक्चुअल में ये है कि जो प्लानिंग ये बना था ना,
17 तारीख को हत्याकांड हुआ, लेकिन प्लानिंग जो है एसटीएफ को बुलाने का, ये सब करने का प्लानिंग ये लोग 16 तारीख को ही कर लिए थे। और ये लोग जो है ना, डीएसपी इतना शातिर है, इसने एसटीएफ पुलिस हेडक्वार्टर में एसटीएफ को झूठ बयान दे करके कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा कांड होने वाला है, ये होने वाला है, एसटीएफ को बुला लिया था। और ये एसटीएफ और ये लोग जो आपस में बातचीत कर रहे थे, ये दूसरे बगल में धनगाई थाना में बात कर रहे थे कि चूंकि जो एनकाउंटर के पहले धनगाई थाना में जाकर सब लोगों ने मीटिंग की, प्लानिंग की कि कैसे मारना है भरत, मारना है, घेरना है और घेर करके मारना है। और उसके बाद दूसरा प्लानिंग यहाँ चूक हुआ कि उनके भरत के पिताजी जो हैं वो पुलिस से रिटायर आदमी हैं, तो भरत, उन्होंने सोचा कि अगर भरत को इनकाउंटर करेंगे या कुछ करेंगे तो जो है भरत के पिताजी या परिवार के लोग भाग करके हमारे पास आएंगे, तो उनको क्या किया, हत्या करने से पहले उनको गिरफ्तार करके दूसरे थाने में जाके लॉकअप में बंद कर दिया। जगदीशपुर में तो शाहपुर थाने में रखा बैठा कर, जी, लॉकअप में बैठा के रखा था कि भाग नहीं जाए, लॉकअप में रखा था, बिल्कुल। और जब उसकी भाभी गई ना, तो भाभी से मोबाइल छीन रहा था और उससे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, जो बाद में डीएम के साथ, एसपी के साथ जो आया था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके, मंडल नाम था उसका, वो भी जांच में, हत्याकांड में वो भी शामिल था, घर पर भी गया था, घर पे चला गया था, इतना चोर है। मैंने वो वीडियो दिखाया था कि कौन है पुलिस वाला जिसको देखकर घर वाले भड़क गए, तो पता चला कि वही भाभी, भरत की भाभी का मोबाइल छीनने की कोशिश, मोबाइल छीन रहा था और उससे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो गई थी अपने ससुर को बचाने के लिए कि भाई इनको क्यों बंद करके रखे हुए हैं। तो भरत के पिता को थाने में बिठा कर रखा, ये तो कह रहे हैं वकील साहब की हाजत में बंद करके रखा, और दूसरी तरफ इनकाउंटर हो गया भरत का, क्योंकि भरत के पिता तो पुलिस में थे, पुलिस वाले हैं, सेवानिवृत्त हैं, और उनको डर था, उनको पता चल गया था, एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, उनके बेटे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए वो थाने पहुँचे थे कि हुजूर मेरे बेटे को मारिए मत, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। क्या हुआ था? रात को जब 12 बजे रात में पुलिस आई थी, डीएसपी साहब आए थे हमारे घर पे, उनके द्वारा बुलाया गया था थाने में पिताजी को। अच्छा। कि सुबह आप आके मिलिए थाने पे। अब बैठा लिया गया। हाँ, और उसके बाद हम लोग को पता भी नहीं था, हम लोग तो वहाँ पे थे, तो मेरी भाभी गई, तब उनके द्वारा पता चला कि ऐसा ऐसा है, उनको मतलब थाने में अंदर बंद करके रखा गया है। तो एकदम योजना के तहत उनके पिता को पहले कब्जे में लिया पुलिस ने। और वहाँ पे मैंने देखा भैया कि जब भैया को मार दिया, वहाँ पे 10-15 मिनट वहीं पे छोड़ दिया गया था कि ब्लड लॉस हो, और उतने देर में जितने भी जवैनिया गांव के लोग हैं, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था, उनका फ़ोन छीन कर पुलिस डिलीट कर रहे थे, उनके फ़ोन में से उनको मार पीट रहे थे कि आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है। तो ये सब कुछ आप लोगों के आंखों के सामने हुआ। भाई को गोली मारा गया, उसको खून ज़्यादा से ज़्यादा बह जाए उसको छोड़ दिया गया, गाड़ी से मोबिल भी निकाल के डाला गया है जहाँ भैया गिरे थे। तो जहाँ खून गिरा था वहाँ पर गाड़ी से निकालकर मोबिल डाला गया, मतलब सबूत मिटाने की कोशिश हुई। पूरा शुरू से ये जितने भी हत्यारे पुलिस वाले हैं, हत्या का साजिश करके आए और हत्या किए, और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए जो है, जो जहाँ ब्लड बहा था वहाँ पर मोबिल डाला गया और तेजाब डाला गया। ये कोशिश किया कि हत्या का सबूत मिट जाए। पूरी तैयारी करके गई थी पुलिस, मोबिल लेके, तेजाब लेके। ये पूरा क्या कहा मैंने कि 17 तारीख को हत्या हुई, लेकिन इसका प्लानिंग 16 तारीख को ही कर लिया गया था। मतलब पुलिस मन बना के गई थी कि भरत को मार ही देना है। अगर मन बनाकर नहीं गई होती तो तेजाब लेकर थोड़ी पुलिस जाती है इनकाउंटर के लिए। और पुलिस से बड़ी चूक ये हुई है कि जो रिकवरी दिखाया है कि भरत के पिस्टल से चली 2 गोलियों की रिकवरी। थानेदार क्या कह रहा था, 10-12 राउंड गोली चलाया भरत ने, और रिकवरी 2 खोखा। ये भी दिखाया कि भाई उसके मैगजीन में और गोली थी। वो गोली कौन थी? एसएलआर राइफल की। बताइए, पिस्टल में एसएलआर राइफल की गोली कब से लगने लगा भाई? ये कौन रॉकेट साइंस है? तो पुलिस जितनी छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही फंसती गई है। और अब इतने प्रमाण है कि अब जो आरोपी पुलिस वाले हैं बचने वाले नहीं हैं। इतना सबूत है, माई काहे नहीं विश्वास कर रही हो कि न्याय मिलेगा? मिलेगा। हाँ, विश्वास भाई मिली। सरकार सम्राट जी से क्या कहना चाहती हो? कैमरा पर देख के बताओ। सम्राट जी से ये कहल चाहता नहीं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होके के चाहिए, और जल्द से जल्द दोनों लोग के फांसी होके के चाहिए। क्या आप चाहते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं?
बस हमें न्याय मिले और जितने भी आरोपी हैं सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये सवाल है मेरे जहन में कि देखिए, जब इस तरह का पीड़ित परिवार होता है सदमा में, तो उसकी मति भी ठीक से काम नहीं करता, दिमाग भी काम नहीं करता। इसका फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं। नेता आएंगे, सलाह देंगे कि ये करिएगा, ये बोलिएगा, उन पर आरोप लगाइएगा, इन पर आरोप लगाइएगा तो जल्दी न्याय मिल जाएगा। ऐसे लोग भी तो आए हों। जी बिल्कुल, उस समय थोड़ा सा हम लोग नर्वस थे। उस समय क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए नहीं पता था। भटकाने की कोशिश की गई थी। भटकाने की कोशिश की गई थी और यहाँ तक कि मुझे अभी तक दिख रहा है कि राजनीतिक इसको मुद्दा बनाया भी जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। किसी पर विशेष खास तौर पर किसी पर आरोप जो राजनीतिक फायदा राजनीति कर रहा है, इस पर क्या बोला जा सकता है उन पे। हम तो यही चाहेंगे कि भैया का सादत का ये इस तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए जान दिया है, जो भी बलिदान दिया है अपना, तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। देखिए, भरत के इनकाउंटर के बाद पूरे राज्य से, देश के कोने कोने से लोग आए, विरोध किया, प्रदर्शन किया। ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं है, होना चाहिए। ये गुंडागर्दी हुई है, किसी की हत्या हुई है तो विरोध होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई वो दुखद है। अब लोग मुझसे भी उम्मीद करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री को गाली क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री को दोषी क्यों नहीं बता रहा हूँ। अरे भाई, मुख्यमंत्री को गाली देने से, मुख्यमंत्री को दोषी बताने से न्याय मिल जाएगा? लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मुद्दे से भटकेंगे, सरकार आरोपियों को भी बचाने की कोशिश करेगी। आपको नहीं लगता है कि मोदी से भटकाने की कोशिश भी होती रहती है ऐसे मामलों में? जी देखिए, कुछ जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, जो कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए या कुछ लोग अन्य जो है फ़ायदा लेने के लिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। हम लोग चूँकि प्रशासनिक जांच, पुलिस जांच, इससे इतना सबूत मिल गया है, CDR रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इतना सबूत मिला है कि इन सभी पुलिस वालों को फांसी की सज़ा होगी। आप तो शुरू से इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर रहे हैं, DM से भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरकार सहयोग कर रही है? जी बिल्कुल। जब राष्ट्रपति महोदय से आदेश आया चीफ सेक्रेटरी को, तुरंत जो है 2 जांच गठन हुआ, एक प्रशासनिक जांच और एक पुलिस का जांच। जांच से संतुष्ट है? बिल्कुल, जांच में सारा सबूत इकट्ठा हुआ ना, और सबूत इकट्ठा होने के बाद फिर इस बीच में जो है, जब सबूत इकट्ठा हो गया, इसी बीच में जो है भरत की माता जी को मुख्यमंत्री महोदय ने मिलने के लिए बुलवाया, और मिलने के बाद जैसे हुआ, तुरंत जो है एक की गिरफ्तारी हो गई। तो सरकार, अच्छा, एक्शन तो हो रहा है? एक्शन हुआ। तो चूंकि गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है, तो हम लोग सरकार से ही ना मांग करेंगे। गिरफ्तारी तो कोई टुटपुंजिया नेता तो नहीं कर सकता है। कोई आदमी जाकर के, कोई जो टुटपुंजिया नेता भाषण देता है, तो उसके जाकर के तो कोई गिरफ्तार नहीं कर लेगा। तो ये था कुछ लोगों का कि इसको राजनीति का जरिया बना दिया जाए, राजनीतिक हथियार बना दिया जाए, अपने विरोधियों को निपटा दिया जाए, सम्राट सरकार पर निशाना साधा जाए। लेकिन ये सच है कि अगर हम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे, जो गुनहगार हैं उनको जेल के अंदर भेजने की मांग नहीं करेंगे, और सरकार पर, मुख्यमंत्री पर निशाना साधेंगे, तो क्या होगा, हश्र आप भी जानते हैं। तो सरकार के कामकाज से, सरकार की कार्रवाई से विद्वान अधिवक्ता संतुष्ट हैं। तो उम्मीद करिए कि न्याय मिलेगा। देर हो रही है, आप उम्मीद है ना कि देर हो रही है, लेकिन न्याय मिलेगा, क्योंकि कह रहे हैं अधिवक्ता आपके कि भाई सरकार दबा नहीं रही है। जी बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। हाँ भाई, हाँ भरोसा बा, पूरा भरोसा बा। चलिए, तो राजनीति बंद करिए, राजनीति बहुत कर लिया, और अब परिवार का साथ देना है तो साथ दीजिए। संकट की घड़ी में साथ बहुत मायने रखता है, लेकिन अपना चेहरा मत चमकाइए, राजनीति मत करिए, क्योंकि जब राजनीति होगी तो असली गुनहगार बच जाएंगे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि भरत तिवारी की शहादत पर किस तरह से राजनीति करने की कोशिश की गई, ध्यान मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन परिवार अब शांत हो चुका है, उसको समझ आ गई है, और वो केवल आरोपियों की गिरफ्तारी, उनको सजा दिलाने की मांग कर रहा है।